बार मोदी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया इस बारे में। उन लोगों ने क्या किया है, फार्मर्स मूवमेंट है उसको जहाँ जहाँ किसान है उनको वहीं रोक दिया। किसी प्रकार की अराजकता होती है तो पिछली बार की तरह उस पर छूट नहीं देनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव है तो छूट दे दें। किसान आंदोलन बेसिकली ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसानों के साथ जो दूसरे आड़ती और ट्रांसपोर्टर और ये इसमें असली किसान कोई नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड राजनीति प्रेरित होके उनको भेजा जा रहा है। मेरे अनुसार ये जो किसान आंदोलन है ये केवल और केवल मोदी सरकार को ना परेशान करने के लिए, इनको अकारण विदाउट एनी रीज़न बदनाम करने के लिए है, क्योंकि उन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। अब जैसे श्री राम मंदिर बना तो उससे हिंदुत्व का एकदम जो है ना बहुत बड़ा उदय हुआ है, हिंदुओं में एक बहुत एकता आई है, यूनिटी आई है। तो उसके लिए इन देश विरोधी दलों ने क्या सोचा, हाँ जी, जाति आधारित जनगणना, जिससे हिंदू समाज को ना जो काम अंग्रेजों ने किया था कि तोड़ सकें उसको, ठीक है ना। और किसान आंदोलन जो है ये भी उसी दिशा में उठाया हुआ दूसरा कदम है कि कैसे भी जो है मोदी सरकार को परेशान बदनाम किया जा सके। शायद बिल्ली के भागो छीका टूट जाए, शायद इस नहीं तो उस तरीके से हमें भी वोट मिल जाए और हम भी। मतलब ये जो किसान आंदोलन हो रहे हैं मतलब ये राजनीति है? मेरे को तो यही प्रतीत होता है, बाकी मैं और थोड़ा सा डीप इसकी स्टडी करूँगा, बट मेरे अनुसार जितना मुझे लगता है वो इसीलिए है। और इस बार मोदी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया इस बारे में। उन लोगों ने क्या किया है कि जो फार्मर्स मूवमेंट है उसको जहाँ जहाँ किसान है उनको वहीं रोक दिया है। इस बार को कहते हैं ना, निप द एविल इन द बड, कि बुराई को शुरू से ही रोक देना चाहिए। तो इन्होंने इस बार शुरू से ही रोक दिया है। अब जैसे जो नोएडा तक पहुँच गए किसान, उनको दिल्ली एंटर नहीं करने दे रहे। हरियाणा पंजाब के किसानों को नोएडा में एंटर, यूपी में एंटर नहीं करने दे रहे। तो आई थिंक इट्स ए वेरी इंटेलिजेंट स्टेप। और कोई अच्छा मतलब या तो IAS हो गए या कोई हो गए जिन्होंने ये अच्छा सुझाव दिया होगा, या फिर मोदी जी तो खुद ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपने आप में। तो ये बहुत अच्छा टैकल कर रहे हैं और मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई डिमांड है भी तो भैया पहले तो आप अपने वहीं पर, ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ के लिए दिल्ली में आना है। दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है। आप यहाँ की सारी ट्रैफिक व्यवस्था को जाम करके अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। किसान आंदोलन हो या कोई भी बड़ा आंदोलन हो जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ जुटती है, तो उससे वही है, आप जानते हैं, ट्रैफिक जाम होता है। और सैनिटरी, जहाँ पे भी ये लोग डेरा जमाएंगे वहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस बहुत अफेक्ट होती हैं नेगेटिवली, है ना। सफाई ये सब, क्योंकि जब आदमी होगा तो उसको तो डेली का अपना सारा रूटीन तो करना ही है, तो टॉयलेट भी जाना है, सब कुछ करना है। तो ये सब अननेसेसरी ये लोग ऐसे ही दिल्ली को परेशान करते हैं, जिसकी मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। किसान आंदोलन बेसिकली ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसानों के साथ जो दूसरे आड़ती और ट्रांसपोर्टर और ये इसमें असली किसान कोई नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड राजनीति प्रेरित होके उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं 24 में। और उनका, क्योंकि विपक्ष वाले बहुत हताश हो चुके हैं, वो चाहते हैं अब इनको किसी न किसी तरह जो है ना, मतलब मोदी सरकार को हटाना है। उनका मेन मोटो यही रह गया, मोदी को हटाना है किसी तरह। तो विपक्ष वाले जो है ना, उनको अगर देखो बात सुनो, किसान आंदोलन आ रहा है तो वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली को ही क्यों टारगेट करते हैं, अपनी स्टेट में कर लें। अगर आंदोलन है और उनको उन चीज़ों की परमिशन लेनी चाहिए बाकायदा, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको पक्ष विपक्ष आम जनता सबको पार्टी बनाने का, आंदोलन करने का, हर चीज़ करने का अधिकार है। और एक लोकतांत्रिक तरीके से कहाँ पे उनको परमिशन मिली है, क्या है चीज़ें, वो उस हिसाब से डिसाइड करें और वहाँ पे करें। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो नहीं करना चाहिए फिलहाल, जिस तरीके से। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस ने भेजी है। देखिए, वो काम तय करना कोई कुछ बोल सकता है किसी को। कल को वो भी बोल सकते हैं कि सरकार इस तरीके के है, जैसे वो बोलते तानाशाही है, हिटलरशाही है, फलाना ठिकाना। तो सबका अपना अपना अधिकार, मैंने पहले भी कहा। लेकिन क्या है क्या नहीं तय करना, अगर ऐसा कुछ है तो इंटेलिजेंस का काम है, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का काम है। हमने यही बोला कि अगर उनको परमिशन मिलती है पर्टिकुलर जगह पे, स्पेस पे, जंतर मंतर पे या फिर संसद भवन के बाहर, तो वहाँ पे उनको करना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर इनको नहीं देती है, जैसे अभी दिल्ली में धारा 144 लगा दी इन्होंने, तो क्या चुनाव के माहौल हैं, अभी आचार संहिता कब लागू करेंगे, कब इसका डेट घोषित होगा, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस की बात हैं। उसके पहले ये राजनीतिकरण ही चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। पक्ष है विपक्ष है, दोनों
किसान की क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं। अगर वो जेन्युइन चीज़ें हैं तो पहले नॉर्मल राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन वो दें उस तरीके से, और किन चीज़ों पे वो बात करना चाहते हैं। अगर सरकार एक टेबल पे बात करने के लिए तैयार है तो आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वहाँ नहीं सुन रही है तो आंदोलन के लिए जो आपको जगह मिलती है आप वहाँ पे आंदोलन करिए, आप अपनी बात रखिए। ये सब लोकतंत्र है, सबको। में तो यार है ना, ये लोग किसान नहीं हैं, ये मतलब उनमें नाम सिर्फ किसान का ले रखा है, लेकिन ये लोग मिले हुए हैं। आदमी गांव-गांव से लोग इकट्ठे करके अपने अपने संसदीय क्षेत्र से, ग्राम पंचायत से, विधानसभा से लोगों को लेके जाते हैं। ऐसा नहीं हर कोई पार्टी का मेंबर होता है वह झंडा उठा नहीं जाता है। कई लोग नॉर्मल, अभी आप जेसीबी की खुदाई होती तो वहाँ खड़े होकर लोग भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए, तो क्या सबको वहाँ मज़ा मिल रहा है? आम पब्लिक जिसमें जैसा है उनका इंटरेस्ट है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर वो किसान नहीं हैं, मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन क्या मुद्दे लेके आ रहा है। अगर वो मुद्दे लेके आ रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक टेबल पे हो रही, वो भी वेल एंड गुड है। आंदोलन के लिए हो रही तो उसके लिए जो जगह निर्धारित हो रही है वहाँ करें, वो तब भी दिक्कत है। जो अदर चीज़ होंगी वो काम कंट्रोल करना लॉ एंड ऑर्डर का है, वो उनको स्पेसिफाई करेगा। किसान है नहीं है तो भी कोई दिक्कत भीड़ से, लेकिन अगर किसी प्रकार की अराजकता होती है तो पिछली बार की तरह उस पर छूट नहीं देनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव है तो छूट दे दें। पहले भी कहा कि लोकतंत्र में जैसे जैसे आपके अधिकार हैं वैसे आपकी कर्तव्य भी हैं कि आम पब्लिक डिस्टर्ब ना हो। आप रोड जाम के करेंगे, ट्रैफिक रुक जाएगा, हाईवे तो और है ना सर कि मतलब बोल दिया गया है कि बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं हरियाणा और पंजाब के, और अगर किसी को जाना इमरजेंसी कुछ है तभी वो जा सकता है वहाँ पे। और दूसरा कि रोड लंबे लंबे, जो गाजियाबाद जाना चाहता है उसको लंबे रूट लेके जाने पड़ रहे, तो ये सब तो दिक्कतें ही आ रही है ना इसकी वजह से। कल हम गाजियाबाद से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी बॉर्डर पे सब सन्नाटा है, सब कुछ हट चुका है। जब से घोषणा हुई थी इनकी भारत रत्न की, उसके बाद से सारे वहाँ से वापस जा चुके हैं। सिंध और टिगरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हो सकता है आज हंगामा था कुछ, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। आम जनता के जनजीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जैसे रूटीन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, वो चीज़ें, एम्बुलेंस है, बाकी सुविधाएं हैं, वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। आपको आंदोलन की जगह मिलनी चाहिए, आप वो आंदोलन करिए, जो आपकी मांग है वो आप रखिए, लेकिन इस तरह का अगर चीज़ें हो तो सख्त से सख्त एक्शन उठाना चाहिए और ऐसे हुड़दंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।